सावित्री अपनी कमर पर अपने बेटे गुड्डू को लटकाए और पीठ पर एक बोरी टांगे दिन भर भूखी प्यासी गलियों में भटकती रहती। इधर उधर पड़ी प्लास्टिक की बोतलें और कचरा बीनती रहती और शाम को उन्हें बेचकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमाती थी। सावित्री और उसका नन्हा बेटा गुड्डू एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन सावित्री खुद चाहे भूखी रह जाए, लेकिन वो गुड्डू को कभी भूखा नहीं सोने देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुड्डू बड़ा होने लगा। साथ ही उसकी जिद भी बढ़ने लगी। कभी वो साइकिल मांगता तो कभी नए जूते। जब सावित्री उसे समझाने की कोशिश करती तो वो गुस्सा होकर रोने लगता। सावित्री अपने बेटे को यूं रोते हुए नहीं देख पाती थी, इसलिए उसकी हर जिद पूरी करने के लिए वह दिन रात मेहनत करती। कभी किसी के घर झाड़ू लगाती तो कहीं बर्तन धोती और अपनी हर तकलीफ भूलकर सिर्फ गुड्डू की खुशी में लगी रहती। समय और आगे बढ़ा और अब गुड्डू एक हट्टा कट्टा नौजवान बन चुका था, लेकिन अब वह पूरी तरह बिगड़ चुका था। वह अब दोस्तों के साथ शराब पीता, नशा करता, लड़कियां छेड़ता और देर रात तक घर नहीं लौटता। और उधर उसकी माँ सावित्री भूखी प्यासी दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती रहती थी। लेकिन जब भी सावित्री उसे समझाने की कोशिश करती तो वह उल्टा उसी पर चिल्ला देता और गुस्से में घर छोड़कर चला जाता। लेकिन एक दिन सावित्री को गुड्डू के कपड़ों में सिगरेट मिली। यह देखकर वह गुस्से से भर उठी, लेकिन जब उसने गुड्डू को समझाना चाहा तो वह भड़क गया। हाँ, करता हूँ मैं नशा और आगे भी करूँगा। अगर रोक सकती हो तो रोक लो। और इतना कहकर वो अपनी माँ को धक्का देकर बाहर चला गया। उस रात सावित्री पूरी रात फूट फूट कर रोती रही। अब गुड्डू पूरी तरह बदल चुका था। तभी उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, लाली। गुड्डू लाली के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। एक दिन लाली ने उससे कहा, गुड्डू, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो फिर अपनी माँ का दिल लाकर मेरे कदमों में रखो, तभी मुझे यकीन होगा कि तुम सिर्फ मेरे हो। गुड्डू ने बिना सोचे कहा, लाली, तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे दूं तो ये माँ का दिल क्या मायने रखता है। वह तुरंत हाथ में छुरा लेकर घर पहुंचा। सावित्री उसे देखकर खिल उठी और वो प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोली, भगवान करे तेरी जिंदगी में कभी कोई दुख न आए। लेकिन उस बेरहम गुड्डू ने उसी पल अपनी मासूम माँ के सीने में छुरा घोंप दिया। सावित्री जमीन पर गिर गई, लेकिन आखिरी सांस तक उसके होंठों पर अपने बेटे के लिए दुआ ही थी। तू हमेशा खुश रहे मेरे लाल। गुड्डू उसका दिल निकाल कर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसला और वह गिर गया। माँ का दिल दूर जा गया और तभी उस दिल से उसकी माँ की आवाज गूंजी, बेटा संभल के, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना। यह सुनते ही गुड्डू टूट गया। माँ, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों सब खत्म कर दिया। माँ, मुझे माफ कर दे माँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह भागते हुए लाली के पास पहुंचा, लेकिन उसके हाथ में दिल देखकर लाली डर गई। मैं तुझसे शादी तो दूर, तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। जो अपनी माँ का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा। अब गुड्डू के पास कुछ भी नहीं बचा था।